हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे वर्ड्स की जिसमें दो तीन कॉन्सोनेंट आते हैं, दो तीन वोवल आते हैं। ये देखिए, मैं इंगेज बना रहा हूँ। इससे पहले एनवेलप एनवेलप जो मैंने बनाया है, इसमें सबसे पहले ई का वोवल है, फिर एन स्ट्रोक है, फिर वी है, फिर अ का साउंड है, फिर एल है, फिर पा है। देखिए, एनवेलप। पहले मैं एनवेलप बनाऊंगा, ये ऑन द लाइन आएगा क्योंकि सबसे पहला जो साउंड आया था वॉवल का वो ए था। सेकंड पोजीशन जो बीच में आती है, उसके बाद एन का, फिर वी डाउनवर्ड आएगा क्योंकि डाउनवर्ड स्ट्रोक सेकंड वॉवल जो होता है उसमें जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट होता है अपवर्ड डाउनवर्ड वो लाइन पर आता है, और एन तो हॉरिजॉन्टल वाला था। वी फर्स्ट था कॉन्सोनेंट, उसे डाउनवर्ड लाइन पे आना चाहिए। एन वे लप। आ जो सच मच वाला होता है वो एल के बाद देखिए सेकंड पोजीशन पे लगा है। एंगेज, एंग गे ज। ई वही है जो साउंड दे रहा है अ का, और ग के बाद ए, इंगेज ऑन द लाइन। इट विल बी, इट शॉर्ट फॉर्म होती है, विल एल इसके साथ अपवर्ड आ जाता है ज्वाइन करके, और बी नीचे शॉर्ट फॉर्म है, इट विल बी। एपोलॉजी, ए फर्स्ट वोवल है, फर्स्ट प्लेस वाला ए। पॉ, ओ फर्स्ट प्लेस वाला डैश, अपॉलजी। जी के बाद भी ई का साउंड आ रहा है, उसमें एक डॉट लगना चाहिए था, वो रह गया है, एपोलॉजी। तो इसमें मल्टीपल कॉन्सोनेंट और मल्टीपल वॉवल हैं, लेकिन आपको फर्स्ट वॉवल याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट डाउनवर्ड अपवर्ड जो कॉन्सोनेंट होता है उसको बनाना होता है, ऑन द लाइन, अबव द लाइन, थ्रू द लाइन। मिल्क, मैं यहाँ अगर ई का साउंड लगाऊंगा, वॉवल लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। मुझे यहाँ एल के अपवर्ड की साइड थर्ड पोजीशन पे लगाना है, और इसीलिए मिल्क जब आया वो थर्ड पोजीशन वाला था, और इसमें एल अपवर्ड जाना है तो एम नीचे आया, फिर एल ने लाइन को काटा। फैमिली, फै, एफ के बाद ए का साउंड है जैसे एपोलॉजी में था, तो अपवर्ड हो जाएगा एफ, उसके बाद ए, फिर मिली। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स जो होते हैं वो सेकंड पोजीशन पे भी लाइन में होते हैं, थर्ड में भी लाइन पे होते हैं। जब थर्ड पोजीशन होती है और लाइन पे होते हैं तो इनका वॉवल देखिए थर्ड पोजीशन पे लगता है, और जब सेकंड पे होते हैं तो सेकंड पोजीशन पे वॉवल लग जाता है। की, यह है कुक, के को के से जोड़ा, और उ छोटे उ के साउंड के लिए लाइट डैश लगा दिया, दोनों ही लाइन पे हैं। इंक, इसमें दोनों ही इंग और क दोनों ही हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। ई आ गया है लाइट ई, लाइट डॉट लगाऊंगा एन से पहले और का। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें अब इसमें पहले आ गया था ई का साउंड, इसलिए एन के ऊपर लगाया। अब ये निक हो गया तो मैं एन और के को जोड़ा है, और जो डॉट है यहाँ नहीं लगाऊंगा। अगर पहले होता तो एन के थर्ड पोजीशन में रख जाता, लेकिन अब ये एन के बाद आया है और ये एन और के बीच में कन्फ्यूजन कर देगा, तो इसे क के अपवर्ड वाली साइड थर्ड पोजीशन में लगाते हैं, निक। इसे माना यही जाएगा कि ये एन के बाद आया है और ई का साउंड है, लेकिन ये क के देखिए थर्ड प्लेस वाली पोजीशन पे लाइट डॉट लग गया, ई का साउंड, निक। ये है लुकिंग, लुक इन, एल अपवर्ड गया है, ज़्यादातर एल अपवर्ड जाता है, और उ का साउंड था इसलिए के उसके साथ जुड़ा है, उसके के ऊपर की साइड थर्ड पोजीशन पे वॉवल लगा है, लुकिंग। मेकिंग, देखिए मेक बनाया, इंग बनाया, ए का साउंड एम की सेकंड पोजीशन पे बनाया। इंग के लिए कोई वॉवल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स सीखेंगे, जैसे कि डिफरेंट, ये मैंने डिफरेंट लिखा है, थोड़ा लाइट लिखा था, मैं उसे डार्क करता हूँ। डिफरेंस और डिफरेंट की एक ही शॉर्ट हैंड में आउटलाइन होती है गाइस। लाइन से थ्रू आप लिख दीजिए, लाइन को काटते हुए डी। विश बनाना है आपको, श एस एच। देखिए विश ये टाइम सेव करने के लिए होती हैं क्योंकि बार बार यूज़ होंगी, आप देखिएगा शॉर्ट हैंड में। पुट, लाइट लाइन, पी थ्रू द लाइन, टू बी डार्क लाइन थ्रू द लाइन। विश, पुट, टू बी, डिफरेंस, ये बहुत बार आते हैं। कैन, लाइन से ऊपर, गो, ग लाइन से ऊपर, डार्क,
इन और एनी जो आप बनाते हैं वो लाइट एन लाइन से ऊपर, ऑट, ऑट टू, ऑट हैव बीन, ये तो बहुत आता है। ये लाइन से ऊपर हल्का सा डायगनली राइट से लेफ़्ट की तरफ एक टिक है, ये लाइन से ऊपर रहेगा। गाइस ये है शॉर्ट फॉर्म्स कुछ जो मैं आपको बताना चाहता था। ये बहुत काम की होती है, बार बार आपको यूज़ करना है। और हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे जिसमें कॉन्सोनेंट भी बहुत सारे हैं और वॉवल भी बहुत सारे हैं। फर्स्ट जो प्लेसिंग होती है वो फर्स्ट वॉवल के हिसाब से होती है, और प्लेसिंग फर्स्ट कॉन्सोनेंट अपवर्ड डाउनवर्ड उसके हिसाब से होती है गाइस, ये याद रखिएगा। अब हम सीखेंगे आर के बारे में। आर जो स्ट्रोक होता है हमने पहले सीखा नहीं था। कॉन्सोनेंट जैसे रूम, जैसे कि रीप, जैसे कि रोर, रियर, रश, रूम। आर जनरली अपवर्ड होता है, ये देखिए स्लाइटली बेंट होता है अपवर्ड। कभी कभी आर डाउनवर्ड भी बनाया जाता है, लेकिन जनरली फर्स्ट जो आर है वो अपवर्ड ही होता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ। रेड, RED, रोड, रेल, अपवर्ड ही बनेंगे। रेड, आर और डी को मैं जोड़ दूंगा, इसे एक साथ ही जोड़ना है गाइस। रेड, ये डी डार्क है और वॉवल क्या लगेगा, रेड। जैसे हेन था, पेन था, छोटा अ, लाइट डैश, लाइट डॉट लगेगा रेड में। और रोड जब बनाएंगे तो ओ डार्क डैश लगेगा। रेल बनाएंगे तो आर और एल के बीच में ए का साउंड यानी हैवी डॉट लगेगा, वो रेल हो जाएगा गाइस। रश, RUSH। अब इसका साउंड कैसे आता है, रश जैसे, जैसे स्लज अ का साउंड आया, जैसे जज अ का साउंड आया, जैसे सच स और च के बीच में अ का साउंड आया, वैसे ही रश लाइट डैश आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। रिंग छोटे ई का साउंड आया तो आर अपवर्ड जा रहा है, वो लाइन को काट के इंग, और इंग से ऊपर डॉट लगेगा ई का। रॉन्ग, रॉन्ग में ये ओ है, ये रिलीफ है, ये ऑन द लाइन है, फिर एल है, फिर एफ है, रिलीफ। रिलीफ में RLF, रिलीफ, ली के बाद ई आया तो वो एफ से पहले थर्ड पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। डाउनवर्ड स्ट्रोक जो होते हैं आर के वो बहुत कम वर्ड होते हैं जिनमें डाउनवर्ड बनाते हैं, बट फिर भी कुछ यूज़ होते हैं। जैसे कि रेम्यूनरेटिव, जब भी एम आएगा और उससे पहले आर आएगा तब वो ज़्यादातर ऑलवेज एम जो होगा, आर जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। जैसे रूम, रोम, फर्स्ट पोजीशन ऊपर से होगी नीचे की तरफ। तो रूम मैं बनाऊंगा तो ये लाइन को काटते हुए नीचे जाएगा और उसके साथ एम अटैच हो जाएगा, और आर के बाद आया था ऊ का साउंड तो एम के अपवर्ड की तरफ उसमें एक डैश लग जाएगा डार्क वाला, रूम। इसी तरीके से ये देखिए, ये है अर्ली। इसमें ये हुआ था कि जब भी अर का साउंड आता है, ओर का साउंड आता है, उसमें आर डाउनवर्ड आ जाता है, और जो दूसरा उसमें अर्ली एल लगाया हमने, देखिए एल ऐड कर दिया। इसलिए हमें इसे इस तरीके से लिखना पड़ा क्योंकि उसमें पहले ही वॉवल आ चुका था आर से पहले, और वो भी अर्ली। इस तरह में भी, इस तरह के केसेस में भी आर को डाउनवर्ड ही बनाया जाता है वॉवल को दिखाने के लिए। और उसके बाद एल आया था और एल के बाद में एक स्ट्रोक आया था अर्ली। ये है एयर, ये है ईयर। सिंगल जब आर आता है डाउनवर्ड और उससे पहले वोवल आता है तो भी हम डाउनवर्ड आर बनाते हैं। देखिए अर्न, अर्न में हमने डाउनवर्ड इसलिए बनाया क्योंकि जो एन है उसका कॉन्सोनेंट हम बना के एक हुक एन के लिए बनाया है, अर्न। तो इसमें सिंगल कॉन्सोनेंट जब आता है और उससे पहले वोवल आता है तभी भी डाउनवर्ड आर बनाते हैं। अब कुछ और देखिए, जो आर है ये अपवर्ड जाता है, स्लाइटली बेंट होता है। जे और चे से इसका कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग आर अगर बनाते हैं तो उसे पढ़ते वक्त जे और चे समझ लेते हैं, जो कि गलत होगा। आर की डायरेक्शन और इसकी पोजीशन देखिए बिल्कुल अलग होगी।
अब एक अगली शॉर्ट फॉर्म देखिए, एंड। लाइन के अबव लेफ़्ट से राइट को एक छोटा सा टिक ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एंड है। लाइट, ये शुड है, लाइन पे है और अपवर्ड थोड़ा सा स्लाइटली बेंट है, ये शुड है। हु भी ऊपर से नीचे की तरफ आता है लेकिन वो डार्क होता है और इतना ज़्यादा बेंट भी नहीं होता। तो शॉर्ट फॉर्म्स का काफ़ी यूज़ है शॉर्ट हैंड में, इनमें रूल भी नहीं चलता। ये देखिए, ये शुड है, मैं आपको दोबारा बना के दिखाया। एक होता है आर, वो लाइन से ऊपर की तरफ है, ये है आवर, OUR, HOUR, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और आपको ऐसे ही लिखना है, 100 बार प्रैक्टिस करनी है हर चीज़ की, तब ये आपको ईज़िली